हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि रहने वाला है टीचिंग से रिलेटेड। इस वीडियो में सबसे पहले हम टीचिंग की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि बेसिकली टीचिंग है क्या, और जितने भी टीचिंग से फैक्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो कि रहेगा टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग से, फेजेस ऑफ टीचिंग से, वेरिएबल ऑफ टीचिंग से। इन तीनों को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे। बेसिकली थ्योरी मिलेगी आपको इस वीडियो में, और जितने भी टीचिंग से फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो से आप ज़रूर एंड तक बने रहिएगा, सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू एनी इंपॉर्टेंट थिंग और एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोर ओवर, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, एंड में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा वीडियो आपको कैसी लगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मेन पॉइंट्स। सबसे पहले हम टीचिंग का मतलब समझेंगे कि टीचिंग का मतलब होता क्या है। बेसिकली एक टीचिंग प्रोसेस है जिसके अंदर एक टीचर होता है, और टीचर कौन होता है? जो स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देता है, उन्हें बताता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। बेसिकली आपको एग्जाम में टीचिंग की डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाएगी। आई होप आप सबको ऑलरेडी टीचिंग का मतलब पता है कि यहाँ पे एक स्टूडेंट होता है जिसमें एक टीचर उसे इंस्ट्रक्ट करता है, उसे इंस्ट्रक्शंस देता है और उसे नॉलेज इम्पार्ट करता है। मतलब जो नॉलेज टीचर के पास है उन्हें वो नॉलेज देता है। तो ये होता है टीचर, ये होता है टीचिंग। अब टीचिंग में 3 लेवल्स है, 3 फेजेस है और 3 वेरिएबल्स है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है तीनों ही चीजें फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम डिस्कस करेंगे 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग, मतलब कि टीचिंग के कितने लेवल्स है, पूछा जा सकता है ऐसे आपसे एमसीक्यूज में। टीचिंग के 3 लेवल्स हैं। फर्स्ट है मेमोरी लेवल, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये लेवल किसके द्वारा दिया गया है। सबसे याद रखना, पहले चीज जो आपको याद रखने वाली है कि सबसे फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, मतलब सबसे कम लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, वो है मेमोरी लेवल, जो कि दिया गया है हार्वर्ड द्वारा। नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, सेकंड लेवल ऑफ टीचिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना। ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है मॉरिसन द्वारा। और थर्ड है रिफ्लेक्टिव, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग भी बोला जा सकता है इसको, या फिर थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग। एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग और विच इज द थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग। द आंसर वुड बी द रिफ्लेक्टिव लेवल। ये दिया गया है हंट द्वारा। टीचिंग देखिए आपके सिलेबस में है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, ये सब चीज़ें तो आप कर लेंगे। नहीं भी पढ़ोगे ना तब भी आपको ऑब्जेक्टिव्स क्या है टीचिंग के, रोल ऑफ अ टीचर, ये आप खुद कर सकते हो ऑप्शंस देख के। बट ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे भी एग्जाम में आ सकता है। केवीएस में काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग से, इसलिए मैंने ये टॉपिक रखा है। अच्छा, फर्स्ट लेवल मेमोरी, सेकंड अंडरस्टैंडिंग, थर्ड है रिफ्लेक्टिव। अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, टीचर सेंट्रिक कौन सा लेवल है? आपको पता होना चाहिए टीचर सेंट्रिक है मेमोरी लेवल। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये क्या है? सब्जेक्ट सेंट्रिक, मतलब जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है अगर बच्चे को वो समझ में आ रहा है तो मतलब वो अंडरस्टैंड कर रहा है। अंडरस्टैंड का दूसरा वर्ड है कॉम्प्रीहेंड, मतलब वो उसे कॉम्प्रीहेंड कर रहा है। तो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ये सब्जेक्ट सेंट्रिक है। थर्ड है रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिंग लेवल, इट इज स्टूडेंट सेंट्रिक, मतलब जो स्टूडेंट ने पढ़ा उसको वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसने उससे क्या सीखा, अपनी नॉलेज को खुद वो टेस्ट कर रहा है प्रैक्टिकल या किसी भी वे में। तो अभी हम आगे एक एक लेवल को बहुत अच्छे डिटेल में समझेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होता क्या है, जो कि है हमारा सबसे फर्स्ट या फिर लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। इस लेवल ऑफ टीचिंग में
जो टीचर है बस उसने जो नॉलेज है इम्पार्ट कर दी उस किसको, स्टूडेंट को, और स्टूडेंट ने वो नॉलेज जो टीचर से गेन करी उसको एज इट इज रट लिया। मेमोरी का मतलब ही क्या होता है, याद करना। ठीक है, टीचर ने कोई चीज पढ़ाई और बच्चे ने याद कर लिया, तो ये जो लेवल है कि जिसमें बच्चा रट रहा है, सिर्फ याद कर रहा है, तो ये सबसे बेसिक लेवल है, लोएस्ट लेवल है, और ये है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जिसमें टीचर ने जो कुछ पढ़ाया बच्चे ने रट लिया। और ये किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है हार्वर्ड द्वारा। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है, समझना। मेमोरी का मतलब याद करना, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना। और ये किसने दिया है, ये लेवल ऑफ टीचिंग, ये लेवल दिया है मॉरिसन ने। तो इसमें जो टीचर बच्चे को इन्फॉर्मेशन देता है, पहले तो वो रट लिया उसने, यहाँ पे रटने की बजाय बच्चा जब समझता है उस फैक्ट को और चीज़ों से रिलेट करता है, डिफ्रेंशिएट कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि टीचर ने सिखाया नॉन लिविंग थिंग के बारे में, जो बच्चा फर्स्ट लेवल पे होगा बस वो नॉन लिविंग थिंग को रट लेगा कि नॉन लिविंग थिंग क्या होते हैं, जो सांस नहीं ले पाते, ठीक है, या फिर कोई भी वस्तु। तो ये हो गया नॉन लिविंग थिंग। अब जो बच्चा अंडरस्टैंडिंग वाला है वो क्या करेगा, उस नॉन लिविंग थिंग को वो डिफ्रेंशिएट भी कर पाएगा। ठीक है, मैम ने हमें ये समझाया, उसने याद तो चलो कर लिया, ठीक है, बट वो डिफ्रेंशिएट भी कर पाएगा। तो मतलब वो सोचेगा कि अरे जो लिविंग थिंग है इसका ये ऑपोजिट है। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग में बच्चा जो टीचर ने फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन नॉलेज बच्चों को दी उसको वो समझते हैं, ना कि वो रटते हैं। समझ के वो उन्हें कहीं पर भी इम्प्लाई कर सकते हैं और उसके प्रिंसिपल्स भी उन्हें पता होते हैं, उन्हें डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो ये सब कुछ आ जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में, जो कि है सेकेंड लेवल ऑफ टीचिंग। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग की जगह उन्होंने क्या वर्ड यूज कर रखा है, कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन अंडरस्टैंडिंग का सिर्फ एक सिनोनिम है, मतलब सिमिलर वर्ड है। सो आपको कॉम्प्रीहेंशन वर्ड अगर दिया हो कि 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग में आपको अंडरस्टैंडिंग भी दे दिया और कॉम्प्रीहेंशन भी दे दिया, तो अगर आप कॉम्प्रीहेंशन मार्क करेंगे वो गलत होगा, बिकॉज 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग में मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव ही है। चाहे उसका सिनोनिम कॉम्प्रीहेंशन है तब भी हम कॉम्प्रीहेंशन को मार्क नहीं करेंगे। ब्लूम टैक्सोनॉमी में ये वर्ड गिवन है कॉम्प्रीहेंशन अंडरस्टैंडिंग की जगह। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको इस वीडियो की PDF नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या फिर यूज़फुल लग रही है सो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा और भी KVS एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करिएगा, एंड ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा, बिकॉज इट ऑलवेज मोटिवेट्स मी टू मेक न्यू वीडियोज़। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हाईएस्ट लेवल या थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये हाईएस्ट लेवल है और ये दिया गया है हंट द्वारा। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, पहला हो गया मेमोरी जिसमें बच्चे ने रट लिया, सेकंड क्या होता है जिसमें बच्चे ने समझ लिया। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल, जहाँ पे बच्चा अपना दिमाग यूज कर रहा है। इसमें बच्चा अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज करके उसको प्रेजेंट नॉलेज में सोच विचार करके चीज़ों के सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। यहाँ पे टीचर उसे कुछ भी रटवाता समझाता नहीं है। टीचर ने जो एक बार ही पढ़ा लिया वो बच्चा कैसे अपनी लाइफ में या आगे जाके उसको यूज कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल। जैसे कि ये पहली बात तो ये हाईएस्ट थॉटफुल स्टेज है, ठीक है, जहाँ पे बच्चा इसको उसने समझ लिया, समझ के जहाँ पे बच्चा उन चीज़ों को यूज कर रहा है अपनी लाइफ में आगे और उस पर सीरियस थॉट कर पा रहा है। तो जैसे कि जो हमें क्वेश्चंस आते हैं हॉट्स क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल से ही आते हैं कि बच्चे को कितना समझ में आया। ठीक है, कंसेप्ट उसको समझ में आ गया, उसने डिफ्रेंशिएट कर लिया, फैक्ट्स को वो अच्छे से समझ पा रहा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रिंसिपल्स उसे सब पता है, तो ये हो गया अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग से अलग है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में हमें फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे समझेंगे, बच्चे के सामने एक सिचुएशन रख दी, ठीक है, अब उसको चीज़ें पता है क्या सही है क्या गलत। अब उससे पूछा जाएगा कि इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो बच्चा अपनी प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से उस सिचुएशन में क्या करता है उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। सो इट इज़ द हाईएस्ट और द थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग।
अभी हमने ख़त्म किया है टॉपिक 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग. अब हम पढ़ेंगे 3 फेजेस ऑफ टीचिंग. तो बेसिकली 3 फेजेस ऑफ टीचिंग आर देयर. फर्स्ट इज प्री एक्टिव, नेक्स्ट इज इंटरएक्टिव, थर्ड है पोस्ट एक्टिव. सो प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग क्या होता है? तो जो हमारा सबसे पहले है प्री एक्टिव, इसका मतलब होता है प्लान, जहाँ पे टीचर प्लानिंग करता है कि मुझे क्या बच्चे को पढ़ाना है. वो गोल्स लिखता है, ऑब्जेक्टिव्स लिखता है कि ये अगर मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी तो बच्चा ये चीज़ें सीखेगा. सो बेसिकली प्री का मतलब क्या होता है? पहले, टीचिंग के पहले. तो टीचिंग के पहले एक टीचर क्या करता है? लेसन प्लान बनाता है, प्लानिंग करता है, टॉपिक डिसाइड करता है, उस टॉपिक से बच्चा क्या सीखेगा, उसके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करता है. सो ये सब क्या है? प्री एक्टिव. प्री एक्टिव मतलब टीचिंग से पहले, जो कि प्लानिंग के अंदर आ जाता है. और बेसिकली प्लानिंग में भी क्या? लेसन प्लान, टू बी मोर प्रिसाइज. नेक्स्ट है इंटरएक्टिव. इंटरएक्टिव स्टेज या फिर इंटरएक्टिव फेज क्या होता है? जिसके अंदर जो टीचर ने प्लान बनाया, ठीक है, क्लास में वो प्लान एग्जीक्यूट किया, क्लास में वो प्लान इम्प्लीमेंट किया. टीचर ने लेसन प्लान बना लिया, टॉपिक डिसाइड कर लिया. अब अगर टीचर ने डिसाइड किया कि मंडे को मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगी, ठीक है, उसके ये गोल्स ऑब्जेक्टिव है, तो ये क्या है? प्री एक्टिव. अब टीचर क्लास में जाके पढ़ा रहा है, अपना लेसन प्लान बच्चों को डिलीवर कर रहा है, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज या कुछ भी पढ़ा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटरएक्टिव, जिसमें जो टीचर ने प्लान बनाया है वो प्लान वो एग्जीक्यूट या फिर इम्प्लीमेंट कर रहा है अपनी क्लास में. नेक्स्ट है हमारा पोस्ट एक्टिव. पोस्ट का क्या मतलब होता है? बाद में. प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में. टीचर ने अब बच्चों को क्लास में पढ़ा दिया, अब बच्चों को क्या समझ में आया वो आ जाएगा फीडबैक या फिर रिजल्ट्स में. तो ये हो जाएगा पोस्ट एक्टिव. अब टीचर ने क्लास में पढ़ा दिया, अब वो उनसे क्वेश्चंस पूछेगी क्लास के एंड के 5 मिनट में, तो ये हो जाएगा पोस्ट एक्टिव में कि बच्चे को कितना ज़्यादा समझ में आया. अगर वो कैसे पता चलेगा? बच्चे के आंसर के हिसाब से. सो बेसिकली पोस्ट एक्टिव में रिजल्ट्स और फीडबैक होते हैं. तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. प्री एक्टिव मतलब प्लान करना, इंटरएक्टिव मतलब उस प्लान को एग्जीक्यूट या फिर इम्प्लीमेंट करना, पोस्ट एक्टिव मतलब बच्चों का फीडबैक या फिर उन्हें रिजल्ट देना. नेक्स्ट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग. पहली बात, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब जो कि कांस्टेंट नहीं है या फिर जो चेंज होता रहता है. सो बेसिकली यहाँ पे भी 3 वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग है. सबसे पहले है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर है डिपेंडेंट वेरिएबल और फिर है इंटरवीनिंग वेरिएबल. पहली बात तो इसमें कोई भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नहीं है, ठीक है. ये ट्रायंगुलर शेप में है और ये तीनों चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. तो इसमें ऐसा हाईएस्ट, लोएस्ट, मिडल नहीं होगा. दे ऑल आर इंटर रिलेटेड, मतलब हर एक के बिना चीजें अधूरी है इस ट्राइपोलर वेरिएबल ऑफ टीचिंग में. अभी मैंने एक वर्ड यूज किया ट्राइपोलर. ट्राइपोलर, ट्राई का मतलब होता है 3. तो जैसे कि मैंने अब बताया 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें: इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवीनिंग वेरिएबल. तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है और ये ट्राइपोलर है क्योंकि एक दूसरे से तीनों जुड़ी हुई है, 3 है, तो इसलिए इसको कहा जाता है ट्राइपोलर लेवल वेरिएबल ऑफ टीचिंग. और ये किसके द्वारा दिया हुआ है? ये दिया हुआ है जॉन डीवी द्वारा. तो ये एग्जाम में एमसीक्यू सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि जो वेरिएबल ऑफ टीचिंग है वो क्या है? बाइपोलर है, ट्राइपोलर है. सो वो क्या है? ट्राइपोलर है. और ये किसने दिया है ट्राइपोलर ऑफ वेरिएबल ऑफ टीचिंग? ये दिया गया है जॉन डीवी द्वारा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो आपको पता होना चाहिए. अब हम तीनों को एक एक करके समझेंगे. सो फर्स्ट है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है फ्री या फिर स्वतंत्र. तो क्लास में कौन फ्री होता है? जो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, वो होता है टीचर. क्यों? क्योंकि टीचर एक क्लास में लीडर है ना. वो अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं क्या उन्हें पढ़ाना है. वो अपने हिसाब से, ठीक है, करिकुलम में टॉपिक्स दिए रहते हैं, बट उन टॉपिक्स को उनको कवर करना होता है. बट उनके मेथड्स, टीचिंग स्ट्रैटेजीज वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं. सो जो टीचर है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जहाँ पे वो खुद अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं, अपने हिसाब से स्ट्रैटेजीज, मेथड्स, एक्टिविटीज सब कुछ अपने हिसाब से वो चूज कर सकते हैं. पूरी क्लास वो अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज या फिर लीड कर सकते हैं, इसलिए वो एक इंडिपेंडेंट या फिर एक वो फ्री वेरिएबल है. अब टीचर के ऊपर कौन डिपेंडेंट होता है? वो होते हैं उनके स्टूडेंट्स. क्यों डिपेंडेंट होते हैं? बिकॉज
स्टूडेंट्स किसके इंस्ट्रक्शंस मानते हैं? एक टीचर के, जो उनकी क्लास का लीडर है टीचर, उन्हीं के तो वो इंस्ट्रक्शंस मानते हैं, फॉलो करते हैं। जो टीचर कहता है वही हर एक स्टूडेंट करता है, चाहे वो क्लास में कैसे बैठना है, क्लास में क्या एक्टिविटी करनी है, क्लास में कैसे क्या टॉपिक पढ़ना है। बेसिकली जो टीचर प्लान करता है वो ही स्टूडेंट फॉलो करता है, इसलिए वो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट है हमारा करिकुलम। करिकुलम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एक मेडिएटर का रोल प्ले करता है। एक मेडिएटर है, मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या है मेडिएटर, वो है करिकुलम। क्यों? क्योंकि करिकुलम के हिसाब से ही टीचर को पढ़ाना पड़ता है। वो करिकुलम में हमारा सिलेबस रहता है, उसमें टॉपिक्स दिए रहते हैं। अब उन्हीं टॉपिक्स को टीचर को कवर कराना पड़ता है, बट वो टॉपिक्स टीचर अपने हिसाब से कवर कराता है, सबसे पहले या सबसे लास्ट में। तो बेसिकली वो टीचर के ऊपर फ्रीडम होती है, वो कैसे उसको पढ़ाना है टॉपिक, बस उसमें करिकुलम में टॉपिक्स और सिलेबस और एक्टिविटीज़ दी रहती है। सो जो हमारा करिकुलम है वो एक मेडिएटर का रोल प्ले करता है। किसके बीच में प्ले करता है? टीचर और स्टूडेंट के बीच में। करिकुलम के हिसाब से ही एक टीचर पढ़ाता है, और ऑल्सो जो करिकुलम है वो ये इंश्योर करता है कि जो टीचिंग लर्निंग है वो बच्चे के हिसाब से चल रही है, क्योंकि जो आपका सिलेबस दिया रहता है करिकुलम में वो बच्चों के लेवल का होता है, ठीक है। तो जो करिकुलम है वो मॉनिटर करता है बच्चे की प्रोग्रेस, कि सब कुछ बच्चे के हिसाब से ही चल रहा है। सो करिकुलम बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे एजुकेशन के लिए। अगर करिकुलम नहीं होगा तो टीचर कुछ भी पढ़ा देगा। और करिकुलम एक यूनिफॉर्मिटी बनाता है। यूनिफॉर्मिटी मतलब कि हर जगह अगर बच्चा इस एज में है तो उसको ये चीज़ आएगी ही आएगी, ठीक है। अगर बच्चा 3rd क्लास में है तो उसके करिकुलम में अगर चीज़ें दी है कि उसको एक सेंटेंस बनाना आ जाए, तो हर एक जो 3rd क्लास का बच्चा उसको CBSE का उसको सेंटेंस बनाना आ जाएगा, या फिर 1st या 2nd क्लास का बच्चा, ठीक है। अगर करिकुलम सेम ना हो, अगर करिकुलम अलग हो, टीचर अपने हिसाब से पढ़ाए। ऐसे तो 3rd क्लास में बच्चा कुछ वर्ड सीख रहे हैं, कोई बच्चे 4-4 पैराग्राफ भी लिख पा रहे हैं, 4-4 सेंटेंस या 6-6 सेंटेंसेस बना के पैराग्राफ लिख पा रहे हैं। सो बेसिकली जो करिकुलम है वो यूनिफॉर्मिटी भी बना के रखता है एजुकेशन सिस्टम में, और वो मेडिएटर का भी रोल प्ले करता है, वो बच्चे की प्रोग्रेस भी मॉनिटर करता है। तो ये सारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है करिकुलम के। सो क्वेश्चन MCQs में ऐसे आ सकते हैं कि ट्राइपोलर में मेडिएटर कौन है? वो है हमारा करिकुलम। और किसके बीच का मेडिएटर है? वो है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। वेरिएबल पूछा जा सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? टीचर या फिर स्टूडेंट। इंडिपेंडेंट है टीचर, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? वो है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाने की कोशिश करी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। मोर ओवर, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।